स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, उसको आपने चेक करना है वो इवन है या ऑड है, तो उसका क्या तरीकाकार है। फंक्शन हो सकता है कि इवन हो, मे बी ऑड हो, और ये भी हो सकता है कि ना इवन हो ना ऑड हो। अब इवन चेक करने के लिए आप देखते थे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स के, तो हम कहते हैं फंक्शन इवन है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आप कहते हैं फंक्शन ऑड है। आप इस रिजल्ट को इस फॉर्म में भी यूज कर लें। अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स को उठा के इस साइड पे ले आते हैं तो इधर जीरो रह जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन इवन है। और अगर आप इसको उठा के इस साइड पे ले आए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम फंक्शन क्या कहेंगे, ऑड है। ये दोनों रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई ऐसा फंक्शन भी है जो एट अ टाइम इवन भी हो और ऑड भी हो। only one function which is both even and odd, that is f of x equal to 0 यानी y equal to 0। जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा। कैसे हम रिप्लेस करते हैं x को माइनस एक्स के साथ, रिप्लेस कर दें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इस रिजल्ट को चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको चेक करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करने से जीरो आ जाए तो हम फंक्शन क्या होगा, वो ऑड होगा। ये यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, वो भी जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑड है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करने से जीरो आ गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, इवन है। यानी आप इसको देखें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आएगा तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन कहेंगे। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स जीरो है, एफ ऑफ माइनस एक्स वो भी जीरो, जीरो माइनस जीरो, यानी माइनस करने से भी क्या चीज आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये शो करता है फंक्शन क्या है, इवन है। तो जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। इसको ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ चेक करते हैं। अब y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस को कहते हैं। y इक्वल टू जीरो, ये जो x एक्सिस है, या इस x एक्सिस को आप कहते हैं y इक्वल टू जीरो। अब f ऑफ x इक्वल टू जीरो यानी y इक्वल टू जीरो का ग्राफ ये बन गया। अब ग्राफ y एक्सिस के लॉन्ग चेक करें, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के लॉन्ग राइट साइड पे जिस तरह का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है। तो ये सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री हो तो हम कहते हैं फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। अब अगर हम कहें कि ग्राफ को 180 डिग्री में रोटेट करें, फिर रोटेट करने के बाद वही ग्राफ बने जो रोटेट करने से पहले था, फिर हम फंक्शन कहते हैं कि ऑड होगा। आप इसको रोटेट कर लें 180 डिग्री पे, जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये लाइन ही जब 180 पे रोटेट होगी तो यही लाइन बन जाएगी, यही सेम ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है सिमेट्री है अबाउट द ओरिजिन, यानी कि ये ऑड फंक्शन भी होगा। ये ग्राफ इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट,
एवरी कांस्टेंट फंक्शन मस्ट बी इवन। जो भी आप कांस्टेंट फंक्शन लोगे वो इवन तो होगा, लेकिन उसमें जीरो, जीरो भी कांस्टेंट है। ये जीरो कांस्टेंट ऐसा है कि ये इवन भी है और ऑड भी है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ये क्या होगा, इवन, इवन होगा फंक्शन। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो सी ही आ जाएगा। अब दोनों रिजल्ट्स को चेक करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स के, तो ये रिजल्ट शो कर रहा है कि फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। अब इनको एग्जाम्पल से भी चेक कर लेते हैं। जी, y इज इक्वल टू 2 लिखा है, यानी y को आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 लिखा है, उसका ग्राफ ये है y इक्वल टू 2। अगर अकेला y में आपको क्वेश्चन दी है तो वो एक्स एक्स के पैरेलल होगी, और अगर x में क्वेश्चन दी है तो वो y एक्स के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 2 उसका ग्राफ ये है। अब ग्राफिकली चेक करें तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट साइड पे जिस तरह का ग्राफ है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी उसी तरह का ग्राफ है। ये फंक्शन क्या हो गया, इवन हो जाएगा। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन है। y इक्वल टू -3, ये y इक्वल टू -3 की लाइन है। जिस तरह का y एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ है, उसी तरह का y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है। तो सिमेट्री हो गया अबाउट y एक्सिस, ये भी इवन फंक्शन है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब स्टूडेंट ये y एक्सिस है, अब y एक्सिस की जिस तरह का राइट साइड पे ग्राफ है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे उस तरह का ग्राफ नहीं है। तो स्टूडेंट कहेंगे ये तो फंक्शन इवन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। स्टूडेंट्स अगर गौर करें, ये फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट तो है, x की वैल्यू 1 है, ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर y इक्वल टू 1 होता फिर फंक्शन होना था, ये फंक्शन क्यों नहीं है। आपका ग्राफ ये है, ये ग्राफ है, आप इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हो, इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफ पे कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा लो, ये ग्राफ है, इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हो, यहाँ पे लगाते हो, तो ये जो लाइन होगी ये इस ग्राफ पे कई पॉइंट्स पे टच करेगी। इस पॉइंट पे भी ये लाइन जो है कई डॉट्स मिलके बनी है, इस पॉइंट पे भी टच करेगी, इस पॉइंट पे, इस पूरी लाइन को ही टच कर रही है। तो अगर कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करे तो वो ग्राफ फंक्शन ही नहीं होता। ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा।